हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मूवी ट्रोल के बारे में। ये एक्शन और एडवेंचरस टाइप की मूवी है जो कि रिलीज की गई थी 2022 में। अगर आपको इस तरीके की मूवीज देखना पसंद है तो ये वाली वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अब बगैर टाइम वेस्ट के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे के कुछ पहाड़ों से। वहाँ पर नोरा और उसके फादर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग टॉप पर पहुँचते हैं तो नोरा के फादर उसे ट्रोल के बारे में बताते हैं, लेकिन नोरा उन चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। नोरा के फादर उसे कहते हैं अपनी आंखें बंद करके उसे अपने दिल से सोचो। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने कुछ चेहरे नजर आते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है 20 साल बाद की, जब नोरा एक फॉसिल एक्सप्लोरर बन चुकी थी। वो डायनासोर की हड्डियां वगैरह ढूंढती थी और वो 6 महीने से एक आइलैंड पे उसी खोज में थी। एक दिन उसे वो हड्डियां मिल जाती है, जिस वजह से नोरा बहुत ज्यादा खुश होती है। दूसरी जगह आर्मी के कुछ लोग एक टनल में इक्विपमेंट्स रख रहे होते हैं और काफी लोग इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वो पहाड़ गिराना था। जब वहाँ सारी चीजें सेट हो जाती है तो वो लोग उस टनल में ब्लास्ट कर देते हैं। जब काम कंप्लीट करने के लिए वो लोग वापस टनल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अजीब से मोमेंट्स उन्हें फील होती है और अचानक से सारे पत्थर गिरने लगते हैं। वो लोग वहाँ से भागने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन सबके सब मारे जाते हैं। फिर एक रिसर्च सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर उस हादसे के बारे में रिसर्च हो रही होती है और वहाँ पर उन्हें उस जगह से मिले बड़े से फुटप्रिंट्स के बारे में भी पता चलता है। तो डिफेंस मिनिस्टर ये पिक्चर्स पीएम को भेजते हैं और उनसे जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट बुलवाने के लिए कहते हैं। पीएम अपने असिस्टेंट से ये सब काम करने को कहती है। दूसरी जगह नोरा अपने क्रू के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है और पार्टी कर रही होती है और वहाँ पर अचानक से एक हेलीकॉप्टर आता है जो कि आर्मी वालों ने भेजा होता है। वो नोरा को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं। नोरा उनके साथ जाती है और उस रिसर्च सेंटर में पहुंचती है। वहाँ पर पीएम का असिस्टेंट एंड्रियस भी वहीं पर होता है और वो उसे मीटिंग रूम में लेकर जाता है। नोरा बहुत ज्यादा थकी हुई होती है। उस मीटिंग रूम में हर प्रोफेशन के लोग बैठकर उस फुटप्रिंट्स पर बात कर रहे होते हैं और फिर वो नोरा को भी इस बारे में बताते हैं। अचानक से एक लड़की उस जगह में ली गई वीडियो लेकर आती है। वो लोग सब जब वीडियो देख रहे होते हैं तो नोरा को कुछ वियर्ड सी चीज नजर आती है। वो वीडियो को रिप्ले कराती है, तब उसे एक मॉन्स्टर नजर आता है, लेकिन उनमें से कोई भी नोरा की बात पर यकीन नहीं करता कि वो फिगर असली है या नकली। फिर सीन शिफ्ट होता है एक बूढ़े कपल की तरफ। उन्हें अपने घर में किसी भारी सी चीज अपने घर की तरफ आते हुए सुनाई देती है और अचानक से एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने लगता है। वो लोग अपने बेसमेंट में छुप जाते हैं। जब थोड़े टाइम बाद वो अपने बेसमेंट से बाहर आते हैं तो उनका पूरा घर तबाह हो चुका था और उनके घर के बाहर भी बड़े से फुटप्रिंट्स मिले थे। दूसरी जगह सब नोरा पर बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उन्हें उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। तब नोरा उन सबको समझाती है और उस जगह की जांच करने के लिए परमिशन ले लेती है। एंड्रियस और नोरा हेलीकॉप्टर में उस जगह पर जाते हैं। तब एंड्रियस नोरा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। नोरा उसे बताती है कि मैं अपने फादर के साथ रहती हूँ। वो लोग जब जा रहे होते हैं उन्हें बड़े से फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद नोरा उस औरत से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। सब चीजें नोट करने के बाद वो लोग वापस से जाते हैं उन फुटप्रिंट्स को देखने के लिए कि ये कहाँ तक जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही ये फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं। एंड्रियस और कैप्टन को लेके अपने फादर के घर जाती है। असल में वो अपने फादर के साथ नहीं रहती होती। जैसे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं उसके फादर एंड्रियस पर गन तान देते हैं। नोरा उन्हें समझाती है कि एंड्रियस उन्हें कुछ भी नहीं करेगा। वो लोग जब घर के अंदर जाते हैं तब नोरा उन फुटप्रिंट्स के बारे में बताती है जहाँ पर उसके फादर फिर से ट्रोल की स्टोरी बताते हैं, जिस पर अभी भी नोरा को बिल्कुल यकीन नहीं होता। नोरा के फादर अपनी रिसर्च में से कुछ पेपर्स लेते हैं और वो नोरा के साथ जाते हैं उन्हीं फुटप्रिंट्स वाली जगह पर। वहाँ पहुंचकर नोरा के फादर कुछ सर्च करने लगते हैं। नोरा जब उनके पास जाती है तो वो लोग बचपन की कहानियों को याद करते हैं। उतनी ही देर में नोरा को वो अजीब सी खुशबू वापस आती है। तभी नोरा के पीछे से वो फिगर अपनी आँख खोलता है और अचानक से एक बड़ा सा ट्रोल नजर आता है। वो लोग उसे देखकर भागते हैं। एंड्रियस अपने लाइव कैमरा से वहाँ पर रिसर्च सेंटर में ये वीडियो दिखा रहा होता है। ट्रोल को देखकर नोरा के फादर बहुत खुश होते हैं। दूसरी जगह सिक्योरिटी ऑफिस में जब वो लोग पहुँचते हैं तब
वो लोग उन्हें ट्रोल के बारे में बताते हैं। पीएम और डिफेंस मिनिस्टर उनके हाथ से एक केस ले लेते हैं और वो आर्मी ऑफिसर्स को ये केस दे देते हैं और उन्हें ऑर्डर करते हैं कि ट्रोल को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। नोरा के फादर नोरा को बताते हैं कि ये अपनी मर्जी से नहीं आया है, तुम लोगों ने उसे जगाया है, ये तुम लोगों के छोटे मोटे हथियारों से मरने वाला नहीं है। फिर अगली सीन में नोरा कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उनके साथ मिशन पर जा सकती है, जिस पर कैप्टन उसे मना करता है, लेकिन उसकी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मिलिट्री वालों से उसे छुपाकर लेकर जाता है। जैसे ही वो लोग सब लोकेशन पर पहुंचते हैं, वो सब वहाँ पर फैल जाते हैं। वो लोग सब अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। वहाँ पर नोरा के फादर उसे बताते हैं कि ट्रोल अकेले नहीं घूमते, हालांकि उसकी फैमिली भी होती है, और वो दोनों नोरा की मम्मी को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। फिर अचानक से ट्रोल की घुर्राने की आवाज आती है और वो सब लोग अपनी पोजीशन पर उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कैप्टन जनरल से ट्रोल को मारने की परमिशन लेता है और फिर वो सब ट्रोल पर फायर करना शुरू कर देते हैं। काफी मारने के बाद ट्रोल को बिल्कुल भी असर नहीं होता। फिर वो लोग एक बड़ी फायर मशीन से हमला करते हैं, जिस पर ट्रोल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोरा के फादर ट्रोल के सामने आ जाते हैं और उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि ट्रोल उनकी बात सुन रहा होता है। अचानक से पीछे से कोई ट्रोल पर हमला करता है, जिसे मारने के लिए ट्रोल मुड़ता है और उसका पैर नोरा के फादर पर लगता है। वो दूर जाके गिरते हैं और उनके सर पे पत्थर लग जाता है। नोरा उनके पास जाती है, तब वो नोरा को कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत जख्मी होते हैं और उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट डे नोरा अपने फादर को याद करते हुए सो जाती है। सुबह को एंड्रियस और कैप्टन उसे अगले हमले के बारे में बताते हैं, जिस पर नोरा उन्हें समझाती है कि अगर ट्रोल की स्टोरी सच्ची है तो इस हमले से उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। तब वो उन्हें बताते हैं कि ट्रोल को एक बेल की आवाज से रोका जा सकता है और वो सीधा डिफेंस मिनिस्टर के पास जाके उनकी परमिशन लेते हैं, जिस पर डिफेंस मिनिस्टर उनको परमिशन दे देते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो ट्रोल अब शहर की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है ट्रोल एक पार्क में चला जाता है। वहाँ पर लोगों की अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन नोरा और उसके साथी वहाँ पर बेल लेके पहुँच जाते हैं। तीनों हेलीकॉप्टर्स बेल बजा रहे होते हैं। ट्रोल अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करता है और 2 हेलीकॉप्टर्स को गिरा देता है, लेकिन वो नोरा के हेलीकॉप्टर को नहीं गिराता और वहाँ से आगे शहर की तरफ बढ़ जाता है। अब ट्रोल की खबर सब न्यूज चैनल में भी आने लग जाती है। नोरा और उसके साथी काफी उदास वापस अपनी जगह में आते हैं। उसे सब गुस्से में देख रहे होते हैं। नोरा फिर से पीएम के पास जाती है और एक और आइडिया ट्रोल को रोकने का बताती है, लेकिन पीएम उसे इस काम से निकाल देती है। फिर वो एक कॉन्फ्रेंस बुलवाती है, जिसमें वो ओस्लो सिटी को खाली करवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और आर्मी वाले ओस्लो सिटी जाकर वहाँ पर सबको खाली करवाना शुरू कर देते हैं। दूसरी जगह एंड्रियस और नोरा उसके फादर की किताब को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसे एक नाम लिखा दिखता है, तो वो एंड्रियस से पूछती है। एंड्रियस उसे कोई रॉयल पैलेस के किंग के बारे में बताता है, तो उसे अपने फादर की बात याद आती है और वो एंड्रियस से उस रॉयल पैलेस जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो लोग रॉयल पैलेस पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्हें रोक दिया जाता है, लेकिन जब चीफ आते हैं तो वो नोरा को पहचान जाते हैं और वो उसे अंदर बुला लेते हैं। फिर वो लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं और वहाँ से चीफ नोरा को एक सुरंग की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर एंड्रियस और नोरा बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रोल्स के कंकाल पड़े हुए होते हैं। चीफ उन्हें बताते हैं कि काफी टाइम पहले जब क्रिश्चियनाइजेशन का एरा चल रहा था, तो वो अपने सामने आने वाली सारी फैमिलीज को मार देते थे। उनमें से एक ट्रोल की फैमिली भी होती थी। नोरा अपनी यूवी लाइट से जब उस कंकाल को चेक कर रही होती है, तब वो जलना शुरू हो जाता है। तब उन दोनों को रियलाइज होता है कि अब ट्रोल को कैसे रोका जा सकता है। दूसरी जगह ट्रोल और शहर के अंदर आ चुका था। वहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ट्रोल पर वापस हमला करवाते हैं। तभी नोरा कैप्टन को कॉल करके उसे अपने आइडिया के बारे में बताती है कि कैसे ट्रोल को रोका जा सकता है। फिर एंड्रियस एक ऑफिसर को कॉल करता है और वो अपनी सारी प्लानिंग के बारे में बताता है और ये कहता है कि वो फाइटर जेट के कंप्यूटर को हैक कर ले ताकि वो हमला होने से रुकवा सके। फिर वो कैप्टन नोरा से जाके मिलता है। नोरा अपनी गाड़ी के पीछे ट्रोल के बेबी
का स्कल लेके आई होती है, जिससे वो ट्रोल को अपने पीछे लगा देती है। ट्रोल नोरा का पीछा कर रहा होता है। अचानक से उसकी गाड़ी से वो स्कल गिर जाता है। जब ट्रोल वो स्कल को उठाता है तो वो उसे देख के इमोशनल हो जाता है। ट्रोल उस स्कल को छोड़ता है और वो फिर से नोरा के पीछे पड़ जाता है। दूसरी जगह वो ऑफिसर पकड़ी जाती है जो कि सारे सिस्टम्स को हैक कर रही होती है। कैप्टन अपनी पूरी टीम के साथ नोरा की मदद करने लग जाता है। नोरा जब ट्रोल को एक सुनसान सी जगह पर लेकर आती है तो ट्रोल उसकी गाड़ी को पूरा क्रश कर देता है, लेकिन नोरा वहाँ से निकल जाती है। जब वो नोरा को मारने ही वाला होता है, सारे आर्मी ऑफिसर्स अपनी यूवी लाइट्स ट्रोल के ऊपर जला देते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रोल बहुत अनकॉन्शियस हो जाता है। दूसरी जगह डिफेंस मिनिस्टर नोरा, कैप्टन और एंड्रियस को देख के वो मिशन अबॉर्ट करने को कहते हैं, लेकिन दूसरा ऑफिसर उन्हें मना रहा होता है, जिस पर वो लेडी ऑफिसर उसे मुक्का मार देती है ताकि वो उस मिशन को आगे ना बढ़ा सके। जब वो ट्रोल पर यूवी लाइट्स मार रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। ये देखकर नोरा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन वो उसे बचाने की कोशिश करती है। उतनी देर में सुबह हो जाती है और सूरज की लाइट से ट्रोल गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। फिर लास्ट सीन में नोरा पीएम से जाके मिलती है, जिस पर पीएम उससे बहुत ज्यादा खुश होती है। मूवी के लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अभी भी उस सुरंग में कुछ ट्रोल्स की गुर्राने की आवाज आ रही होती है, मतलब कि अभी भी और ट्रोल्स आना बाकी है। और यहीं पर ये वाली मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय।